नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के पंचोपचार और दशोपचार विधि के बारे में जो है मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि पंचोपचार और दशोपचार के बारे में आप में से कई लोगों ने पूछा है कि दादा पंचोपचार या फिर दशोपचार किस विधि से पूजा करना सरल रूप से, अगर हम नित्य प्रतिदिन नवरात्रि के हम पूजन करते हैं प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, यानी कि दशमी के सुबह तक जो है अगर हम पूजन करते हैं तो उसमें हमें पंचोपचार से अगर हम करते हैं तो वो सही है, या दशोपचार से करते हैं वो सही है। यहाँ पर मैं षोडशोपचार या फिर अष्टोदशोपचार के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो लोग अष्टादशोपचार षोडशोपचार आदि करना चाहते हैं या फिर करते हैं, जानते हैं उस विषय में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वीडियो आदि है दुर्गा पूजा के ऊपर, तो देखिए कलश स्थापना से लेकर सारे ही मैंने कवर कर दिए हैं। आप लोगों को बस प्लेलिस्ट जो है ना उसमें जाकर नवरात्रि दुर्गा पूजा के जो प्लेलिस्ट है आप वो देखिएगा, एक के बाद एक आपको करीब 150 वीडियो है उसमें जो है दोस्तों। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो दुर्गा पूजा के कई सारे विधि आदि हमारे 3 साल से जो भी जितने सारे बने हुए हैं, और वो आपको हमेशा ही वो सारी चीज़ें, हर बार आप कभी भी दुर्गा पूजा आदि के बारे में जानना चाहते कुछ उस हिसाब से ही बनाया गया है। तो आप जो है वहाँ पर चाहे नवपत्रिका हो, चाहे कलश स्थापना आदि हो, ये सारी चीज़ें। अब देखिए कलश स्थापना आदि के जैसे कई सारे सरल से लेकर विस्तार के नियम आदि हो सकते हैं, वो विषय अलग है, पर सभी के लिए जो है, सभी के लिए ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ पर पूरे के पूरे विषय जो है कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा, दुर्गा पूजा की कई सारे वीडियो और कई सारे आपके जो भी सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा। बस धीरज से जो है वीडियो आप लोगों को देखना होगा वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर नवरात्रि दुर्गा पूजा। तो क्योंकि ये विषय जो है कई लोगों ने मुझे मेल किया कि दादा हमें जो है नवरात्रि के समय उपचार विधि के साथ पूजन करना है, उपचार विधि के साथ जो है पूजन करना है। तो उपचार विधि में हम षोडश आदि तो नहीं कर सकते, हमारे लिए संभव नहीं है, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। और सच में जो है जो पूजा आदि करते हैं या फिर उन सारे विषयों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वही जो है षोडश या अष्टादश उपचार आदि सही तरीके से एक के बाद एक ऑर्डर में कर सकते हैं। या फिर किसी के अगर सहायक होते हैं तो घर पे, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का कर रहा है तो उसके माँ या बहन जो है उनके सहायता कर रहे हैं, या उनके भाई जो है, भाई या पिता जो है सहायता कर रहे हैं, पत्नी कर रहे हैं तो पति उनकी सहायता कर रहे हैं, पति कर रहे हैं तो पत्नी उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में विषय अलग हो जाता है। पर ज़्यादातर जो लोग अकेले संक्षिप्त में पढ़ जो है एक प्रकार से संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं, वो दशोपचार आदि विधि को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं भी जो है उस हिसाब से दशोपचार विधि ही, अगर साधारण तौर पे पूजा करना हो तो उसमें जो है दशोपचार विधि ही सही तरीके से मैं सही मानता हूँ। अब क्योंकि आप लोगों का ये सवाल था कि पंचोपचार या दशोपचार हमें कौन से करना चाहिए, तो पहली बात देखिए, अगर आप पंचोपचार कर पाते हैं तो दशोपचार करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पंचोपचार कर पा रहे हैं तो आप दशोपचार नहीं कर पाएंगे। अगर आप पंचोपचार कर पा रहे हैं तो आप दशोपचार अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि पंचोपचार के जो भी सारे होते हैं, यानी कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, उसमें ही दशोपचार में कुछ विषय जो है बस बढ़ जाते हैं। पाद्य, अर्घ, आचमनी आदि ये सब कुछ। अर्घ यहाँ पर जो है दशोपचार में अर्घ कहीं पर दिए जाते हैं, कहीं पर जो है अर्घ, क्योंकि विशेष अर्घ आदि जो है उसके कुछ विधि आदि होते तो सभी लोग वो नहीं करते हैं। और कई सारे हमारे शास्त्रों में, आगम में बोल लीजिए आप, हमारे पूजा पद्धति के पुराण आदि, दूसरे कई सारे शास्त्र में, आगम शास्त्र में, तंत्र आदि में जो है दशोपचार के इतने सारे पद्धति बताए गए हैं, इतना शायद आपको षोडश के भी अलग अलग आपको मिलते हैं, मतलब उसके भी आपको 4-5 मिलेंगे, पर दशोपचार के 10-12 अलग अलग पद्धति आपको मिलेंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर दशोपचार के कई सारे पद्धति मिलते हैं, दशोपचार के कई सारे पद्धति मिलते हैं। और
दशोपचार के, क्योंकि दशोपचार जैसे मैंने कहा कि सभी लोग दशोपचार जो है दशोपचार से पूजन कर सकते हैं। दशोपचार में जैसे धूप उपचार भी आते हैं। आप में से कई लोगों ने, मुझे याद आया कि धूप उपचार के बारे में भी आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दादा दशोपचार के साथ धूप उपचार से कैसे पूजन करें, इस बारे में। इससे पता चलता है कि धूप पूजा के प्रति लोगों के आग्रह जो है वो बढ़ रहे हैं, वो अपना उत्साह जो है वो दिखा रहे हैं। तो पंचोपचार में जैसे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अगर आप करते हैं, उससे अगर आप मान लीजिए एक स्टेप और ज़्यादा करते हैं कि उसमें आचमनीय और अक्षत आदि आप ऐड करते हैं, तो वो सप्त उपचार बन जाता है। और पाद्य, आचमनीय, मधुपर्क, आभूषण, उसके साथ जो है पुनराचमनीय, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये सारे जो है, या फिर देखिए जैसे कि पाद्य हो गया आपका, आचमन हो गया, आभूषण हो गया, उसके साथ जो है पुनराचमनीय हो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय धूप अनुवासन, ये जो है ये भी एक प्रकार से दशोपचार का ही विषय हो रहा है। मतलब कई प्रकार के दशोपचार की पद्धति आपकी है, पर आपको ऑर्डर जो है वो सही रखना पड़ेगा। आपको पहले जो है पाद्य देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आचमन देना पड़ेगा, उसके बाद आभूषण। आभूषण क्योंकि विशेष पूजा आदि, दुर्गा पूजा आदि क्योंकि विशेष पूजा होते हैं, तो इसमें आभूषण का मतलब होता है आभूषण उपभूषण, जैसे कि चूड़ी सिंदूर आदि, ये सब कुछ जो है, काजल आदि, ये सब कुछ जो है सुहाग के टोकरे मान लीजिए, वो सारे जो है माता को अर्पण करना, ये जो है एक विषय हो जाता है। उसके साथ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय अनुवासन आदि, या फिर तेजस भी दिए जाते हैं, तेजस भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दशोपचार विधि आप पालन कर सकते हैं। दशोपचार में कई जगह पर स्नानीय भी दिए जाते हैं, कई जगह पर जो है स्नानीय दिए जाते, केवल शंख जल में स्नान वहाँ पर कराए जाते, वो स्नानीय होता है। पर मैं आपको कहूँगा, आप लोग अगर दशोपचार विधि कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है पाद्य, आचमनीय, आभूषण, उसके साथ जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय और अनुवासन, या फिर जो तेजस आदि जो है वो आप प्रदान करिए। इस प्रकार से जो है आप लोग जो है दशोपचार पूजन जो है वो कर सकते हैं। पाद्य, आचमनीय, आभूषण, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय और अनुवासन, यानी कि धूप अनुवासन जो है, उससे आप जो है दशोपचार विधि पालन करिए। इसमें क्या होगा, अगर आप इस प्रकार से, जो लोग धूप उपचार के बारे में आप लोगों ने मुझसे पूछा है, तो उनके लिए भी जो है ये धूप उपचार, क्योंकि धूप के जहाँ पर एक से अधिक उपचार हो जाते हैं वो धूप उपचार आप बोल सकते हैं। धूप उपचार दशोपचार भी हो सकते, धूप उपचार पंचोपचार भी हो सकते, धूप उपचार सप्तोपचार भी हो सकते हैं। धूप के एक से अधिक उपचार जहाँ पर भी हो रहे हैं उसे ही धूप उपचार कहा जा सकता है। मतलब धूप के आप धूप निवेदन भी कर रहे हैं, वहां पर धूप नैवेद्य भी प्रदान कर रहे हैं, वहां पर जो है आप धूप अनुवासन भी प्रदान कर रहे हैं, तो ये धूप उपचार हो जाते हैं, ये दशोपचार में आते हैं। मतलब ये विधि जो है ये दशोपचार हो रहे हैं, पर इसमें जो है क्योंकि धूप एक से अधिक धूप उपचार में धूप विधि आ रहे हैं, तो इसे धूप उपचार भी कहा जाता है। यानी कि दशोपचार 10 धूप उपचार विधि बोल सकते हैं, या दशोपचार धूप पूजन विधि बोल सकते हैं आप इसे। दशोपचार धूप उपचार, इस प्रकार से धूप उपचार पूजन विधि, इस प्रकार से भी बोले जा सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने अपनी तरह से आप लोगों को बताया नामकरण करके जो है, मतलब धूप के एक से अधिक उपचार जहाँ पर भी आ रहे हैं उसे धूप उपचार कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है माँ को दशोपचार, देखिए पंच उपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है उससे तो हर कोई पूजन कर ही सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। तो सभी लोग कर सकते हैं, जो लोग बहुत साधारण तौर पे पूजा करना चाहते वो भी कर सकते हैं। पर
क्योंकि नवरात्रि का समय है तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप दशोपचार से ही पूजन करिए। दशोपचार अगर आप जो है मैं यकीन के साथ ये विषय आप लोगों को कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास के मेरे जो भी सारे दोस्त आदि है वो भी जो है उतना ज़्यादा पूजा आदि के बारे में कई समय नहीं जानते थे, केवल आरती आदि करते हैं वो रोज के। तो उनमें से कई लोगों ने मुझसे कहा कि घर की लक्ष्मी पूजा या घर के काली पूजा आदि वो स्वयं करना चाहते हैं, केवल उपचार निवेदन आदि आरती पूजन ही करना चाहते, तो पंचोपचार आदि पूजा ही वो केवल जो है करना चाहते। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप पंचोपचार पूजा करना चाहते हो तो आप उससे थोड़ा, क्योंकि उपचार निवेदन आपका मूल पूजा, यहाँ पर आप उपचार निवेदन ही कर रहे हो और आरती कर रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा अगर दशोपचार से करते हो विशेष दिन में तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो सारे लोग जो है अभी जो है एक प्रकार से एक्सपर्ट हो गए हैं दशोपचार विधि करने में जो है। तो जो लोग पंचोपचार करने की सोच रहे हैं वो लोग दशोपचार में ही पूजन करिए, और जो लोग दशोपचार विधि के बारे में ही पूछे हैं और धूपोपचार आदि विधि के बारे में, वो कोशिश करें कि जो भी आप दशोपचार की जिस भी पद्धति से कर रहे हैं उससे ही प्रतिदिन करने की। मतलब ऐसा ना हो कि दशोपचार के आज आपने पाद्य आचमणीय आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमणीय अनुवासन से किए, तो कल आपने जो है पाद्य अर्घ या फिर जो है स्नानीय, इस प्रकार से मतलब एक ही ऑर्डर में आप नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन जिस पद्धति से पूजन करेंगे, जिस दशोपचार विधि के साथ पूजन करेंगे, वही दशोपचार विधि आपका जो है दशमी के सुबह तक जाकर भी जो है होना चाहिए। यानी कि जब आप जो है कलश आदि का विसर्जन करेंगे या कलश आदि जो है उठाएंगे, मतलब आपके जो है वो समर्पण कर देंगे, आपके नवरात्रि के पूजन आदि जो है आप समर्पण कर देंगे, तो प्रतिदिन आपका जो है प्रतिपदा से लेकर नवरात्रि के प्रतिदिन जो है आपका जो है एक ही दशोपचार के एक ही विधि होने चाहिए, उसमें अलग अलग नहीं करना चाहिए, मतलब उपचार की अलग नहीं होना चाहिए। जिन दशोपचार के जिन 10 उपचार से आप प्रथम दिन करेंगे, आपको हर दिन उसी उपचार से करना चाहिए, ये परंपरा होता है। आप देखिएगा जैसे कि बेलूर मठ आदि हो या फिर बेलूर मठ में या जो है जो बनारस की रामकृष्ण मठ है या फिर दूसरे मठ या भारत सेवाश्रम आदि जो है, दशोपचार विधि में उनके अलग अलग होते हैं। मतलब कई जगह पर जैसे कि बेलूर मठ में मान लीजिए एक दशोपचार पद्धति है, तो वाराणसी में वो थोड़ा उपचार में शायद इधर उधर बदल रहा है, पर वहाँ पर जो है मतलब वाराणसी में जो किए जा रहे हैं वो प्रतिदिन वही किए जा रहे हैं, बेलूर मठ में जो किए जा रहे हैं वो प्रतिदिन वही किए जा रहे हैं। तो ये विषय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे कर रहे हैं, आप जिस विधि से प्रथम दिन कर रहे हैं, जिन 10 उपचारों से आप प्रथम दिन करेंगे, आपको उन्हीं 10 उपचार से जो है प्रतिदिन आपको करना होगा। तो दशोपचार विधि में आप जो है मैं आपको कहूँगा आप पाद्य आचमणीय, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये जो है आभूषण उसके साथ जो है उसके साथ जो है गंध, पाद्य आचमणीय आभूषण, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमणीय और अनुवासन। पुष्प के साथ जो है अक्षत भी दे सकते, पुष्प के साथ अक्षत जो है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि पाद्य आचमणीय आभूषण गंध पुष्प अक्षत, उसके साथ जैसे बिल्लपत्र आप दे सकते हैं, कमल के पुष्प आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है धूप दीप नैवेद्य पुनराचमणीय अनुवासन, धूप अनुवासन, तेजस आदि अगर आप देना चाहते हैं माँ को तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कई जगह पर दक्षिणा दिए जाते हैं, तो मैं दक्षिणा से ज़्यादा मुझे लगता है तेजस आदि अगर आप देते हैं श्रीफल के साथ जो है नवरात्रि के दिनों में तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ भी तेजस में कुछ भी, जैसे कि दीपक एक जो है वो आपने अर्पण वो तेजस के रूप में आपने माँ को दिए, और धूप पात्र हो गए, दीप पात्र हो गए, जिस प्रकार के भी तेजस होते हैं वो अगर आप माँ को देते तो बहुत अच्छा होता है। ये जो है तेजस के बारे में भी एक्चुअली मुझे बताने के लिए कहा गया है।
कोशिश करता हूँ। असल में इस बार दुर्गा पूजा ना बहुत जो है कम समय मिल रहा है, इस बार जो है बहुत जल्दी जल्दी है नवरात्रि, तो इस कारण से जो है थोड़ा व्यस्तता भी है, तो इसलिए कई सारे वीडियो का प्लान होते हुए भी मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो 10 उपचार में आप जो है इसी प्रकार से सभी जो लोग धूप उपचार करना चाहते हैं, मैं एक ही साथ बता रहा हूँ, जो 10 उपचार धूप उपचार दोनों करना चाहते हैं, 10 उपचार के साथ जो है 10 द्रव्य के साथ 10 उपचार या धूप उपचार करना चाहते हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। पाद्य आचमणीय आभूषण गंध पुष्प अक्षत पत्र कमल पुष्प या फिर माल्य, उसके साथ धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनीय अनुवासन, ये जो है आप माँ के आप पूजन करिए दोस्तों। ये 10 उपचार और धूप उपचार यानी कि 10 द्रव्य के साथ 10 उपचार विधि के साथ जो है आप नवरात्रि के दुर्गा पूजन और धूप उपचार पूजन भी जो है आप एक ही साथ ये आपका हो जाएगा दोस्तों। तो पंचोपचार जो लोग करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा आप लोग 10 उपचार में ही पूजन करिए, 10 उपचार में पूजन और आरती करिए ही जो है वो ज़्यादा सही रहेगा ये नवरात्रि दुर्गा पूजा में। तो 10 उपचार विधि की ये जो विषय मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिख दूंगा कि 10 उपचार के जो सारी मैंने आप लोगों को बताया अभी जो है कि पाद्य आचमणीय आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमणीय अनुवासन जो है वो मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए जो है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हमेशा ऐसे वीडियो में ना डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।